हिमाचल न्यूज़ 24/7। शिक्षकों की कमी के चलते छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार की शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता पर लाने की तमाम दावों की पोल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भजोतरा में खुल रही है। स्कूलों में छात्राओं को पढ़ाने के लिए सरकार के पास अध्यापक तक नहीं है। ऐसे हालातों के चलते दूसरे राज्य की शिक्षा नीति को मुकाबला नहीं किया जा सकता। अध्यापकों के रिक्त पदों से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि सरकार शिक्षा सुधार में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। स्कूल में अंग्रेजी और इतिहास, हिंदी, टीजीटी, मेडिकल, ड्राइंग टीचर जैसे महत्वपूर्ण विषय के अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। स्कूल में छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो रही, जिसके कारण कई छात्राओं ने स्कूल में आना भी बंद कर दिया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए डोर टू डोर तक अभियान भी चलाया गया था, मगर अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भजोतरा के प्रिंसिपल एवं इंचार्ज राजेश ठाकुर ने बताया कि पिछले कई सालों से पद रिक्त पड़े हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को उक्त पदों को अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए लिखित पत्र भेजे जा चुके हैं। उपरोक्त विषय के अध्यापक स्कूल में नहीं होने के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है। भजोतरा स्कूल में कई बार अध्यापकों की नियुक्ति की गई, पर उन्होंने स्कूल में ज्वाइन न करके अपनी एडजस्टमेंट करवा ली है। यहाँ पर सुविधाएं न मिलने के कारण अध्यापक यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यहाँ पर गुरुकुल आवास खोला जाए ताकि अध्यापकों को सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि बच्चे 8 से 10 किलोमीटर दूर तक क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उनके लिए छात्रावास भी बनाए जाए ताकि गरीब लोगों के बच्चों में शिक्षा आसानी से प्राप्त हो सके। जी नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भजोतरा, अपने विद्यालय की समस्याओं को लेके रूबरू हुआ हूँ। और इस विद्यालय के अंदर जो मुख्य समस्या हमारी रही है अध्यापकों की कमी। वर्तमान में जो प्लस 1 प्लस 2 के लिए एकमात्र राजनीति शास्त्र प्रवक्ता के रूप में मैं ही काम कर रहा हूँ, और बाकी 4 जो हमारी पोस्टें हैं वो वेकेंट पड़ी हैं। लोअर सेक्शन में टीजीटी, मेडिकल और ड्राइंग टीचर हमारे विद्यालय में नहीं है, जिसकी वजह से हमारी मैक्सिमम क्लासेस खाली रहती हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मुख्य तौर पर 7 अध्यापक ही इस विद्यालय में काम कर रहे हैं और टोटल 7 क्लासेज हैं। और अगर ऐसा विश्लेषण करें तो एक क्लास में अगर टीचर रखा जाए तो लगातार 9 पीरियड तक जो है वो कोई भी टीचर 10 से 4 जो फ्री नहीं है। पूरा 10 से 4 तक हर एक टीचर अपना पूरा टाइम दे रहा है और अपनी तरफ से एक विद्यालय के लिए बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। मात्र 5 रूम जो है वो इस विद्यालय के अंदर हैं, जिसमें एक कमरा हमारा ऑफिस और 4 कमरे जो है हमारे एक कक्ष के लिए हमारे ऐसा हम प्रयोग में ला रहे हैं। ग्राउंड की कमी है, बच्चे खेलना चाहते हैं लेकिन कहाँ खेलें। अभी ब्लॉक की तरफ से 2 कमरों का कार्य जो प्रगति पे है, ग्राउंड का कार्य प्रगति पे है, उसका काम जो है स्थानीय पंचायत के प्रधान करवा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसको कंप्लीट होने में भी। इसके साथ साथ एक मुख्य समस्या ये है कि ज्योग्राफिकल नज़रिए से भी ये क्षेत्र जो है बड़ा पिछड़ा है। रोड से अभी तक 2 घंटे यहाँ पहुँचने में लगते हैं, और जो बच्चे पूरे जे.एंड के बॉर्डर से जो लास्ट गांव है हमारा गतका दिभाला, वहाँ से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। कम से कम 3 घंटे आने में, 3 घंटे जाने में उन बच्चों का व्यतीत होता है। नेट कनेक्टिविटी कोई नहीं है, रोड का साधन कोई नहीं है, तो इस वजह से उनकी जो पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती है। ये बिल्कुल इस बात को आप समझ सकते हैं। और अगर इस जगह पे हॉस्टल फैसिलिटी हो, 50 बच्चे उस क्षेत्र से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, और उन बच्चों के लिए यहाँ पर अगर छात्रावास की सुविधा हो, बच्चे छुट्टी करने के बाद रात दिन यहीं पर रहें, यहाँ पर पढ़ाई करें, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन है उसमें सुधार होगा। और अध्यापकों के लिए भी रहने की कमी है, रूम मिलते हैं लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो छात्रावास के साथ साथ हम लोग चाहेंगे कि हॉस्टल की फैसिलिटी जैसे गुरुकुल आवास है वो भी अध्यापकों को मिले, तो नेचुरली है कि पूरे दिलो जान के साथ जो है वो अध्यापक भी और बच्चे भी इस जो पठन पाठन प्रक्रिया है इसको सुचारू रूप से कर पाएंगे। वहीं भजोतरा स्कूल के बच्चों ने बताया कि उनके स्कूल में टीचरों की काफी कमी चल रही है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनके स्कूल में पड़े रिक्त पदों को जल्द से भरा जाए ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो।
निशा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भजोत्रा में पढ़ती हूँ। यहाँ पर हमारे टीचर की कमी है। हम बहुत परेशानी में हैं, हमें पढ़ाई नहीं हो पाती है, हमें तेलका जाना पड़ता है, तेलका बहुत दूर है। और यहाँ हमें सिर्फ एक ही लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस के, बाकी कोई भी टीचर नहीं है। अध्यापकों की बहुत कमी है और हमारे लिए यहाँ रूम की भी व्यवस्था नहीं है, कमरा एक भी नहीं है +2+1 के लिए। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए जो अध्यापकों की कमी है उसे पूरी करे और हमारे लिए कमरों की भी व्यवस्था कराएं। हमारा स्कूल बहुत दूर है और यहाँ से बहुत से बच्चे जो है वो दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे टीचरों की भी बहुत कमी है। जो +1 2 के लिए बिल्कुल भी टीचर नहीं है हमारे यहाँ। +1 2 के लिए सिर्फ एक पॉल साइंस का टीचर है, बाकी हमारे लिए टीचर की कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ से कई दूर से बच्चे भी आते हैं और दूसरा कोई स्कूल भी नहीं है। अगर हम कहीं दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वो हमें 16-17 किलोमीटर दूर जाना होता है, जो काफ़ी दूर है। और यहाँ पे बहुत पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ठंड के कारण हम अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चला नहीं सकते। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि कृपया करके वो जल्द से जल्द हमारे स्कूल को टीचर भेजे ताकि हम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें और अपनी पढ़ाई को एक अच्छा अंजाम दे सकें। 10th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ हमारे स्कूल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे ड्राइंग के अध्यापक की कमी है। मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्द अध्यापक आएँ और यहाँ पे कमरे भी बहुत कम है। यहाँ पे कमरों में एक कमरे में 2-2 क्लासें बैठती हैं, जिस कारण हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमें कमरे की भी व्यवस्था करिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए तेलका से धर्मेंद्र सूर्य के साथ जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।